यही है कि आखिर दिल्ली कितनी सुरक्षित है। फायरिंग से फिर दहली दिल्ली। दिल्ली में बेकाबू हुए बदमाश। त्रिलोकपुरी इलाके में गोली मारी। आखिर कितनी सुरक्षित दिल्ली? दिल्ली में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हत्या और क्राइम की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं रोजाना ही फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। त्रिलोकपुरी में घर के सामने अलाव ताप रहे एक युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में अपराधी जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं, वो आम लोगों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात की जाए अगर ताजा मामले की, तो बुधवार देर रात तकरीबन 12:30 बजे पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में गोलू नाम के एक शख्स ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर जो रवि नाम के एक शख्स पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दी, जिसमें कई गोलियां जो रवि को लगी। हालांकि वारदात के बाद गोलू अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रवि को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन चूंकि रवि को कई गोलियां लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल था, तो उसे पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली है और 2 लोगों को जो है वो इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर एक शख्स की जो तीसरा जो शख्स इस पूरी वारदात में शामिल था, उसकी तलाश की जा रही है। त्रिलोकपुरी में रहने वाला रवि अपने दोस्तों के साथ अलाव ताप रहा था, तभी ये वारदात हुई। कुछ हमलावर आए और गोलियां बरसाकर भाग गए। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव बढ़ गया है। लेकिन एक के बाद एक हो रही अपराध की घटनाओं ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि हमले की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, तो इस पूरे मामले के पीछे वजह कुछ दिन पुरानी थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित जिसको बुधवार देर रात को गोलियां लगी थी, रवि, उसने कुछ दिन पहले गोलू नाम के शख्स की डंडे से पिटाई की थी और चाकू से उसके ऊपर वार किया था, जिसके तहत रवि पर भी FIR दर्ज है। हालांकि अगर बात की जाए रवि की, तो बताया जा रहा है कि रवि का एक रिश्तेदार जो है वो कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील है और जो आरोपी है गोलू, उसके भतीजे की नौकरी लगने वाली थी। चूंकि जो रवि था, उसका जो रिश्तेदार था जो कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील है, उसने कई RTI और कई मामले जो है वो शिकायतें दी गई थी, जिसके चलते गोलू के रिश्तेदार की जो नौकरी थी वो छूट गई थी, जिसके बाद गोलू काफी ज्यादा नाराज था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि बुधवार देर रात को गोलू अपने साथियों के साथ त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक पहुंचा और वहां पर रवि पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोलियां बरसा दी। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को अभी भी जो तीसरा जो शख्स है उसकी तलाश बाकी है। युवक को 5 गोली लग गई और वो वहीं बेहोश हो गया। आनन फानन में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पटपड़गंज मैक्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रात को तकरीबन 12:30 बजे कल्याणपुरी थाने में एक फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। कॉलर ने बताया कि उनके भतीजे को कोई गोली मार के चला गया और वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में वहाँ पर है। इमीडिएटली इंजर्ड को LBS शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे उनके इलाज के दौरान उनकी फैमिली ने उनको मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में शिफ्ट कर दिया। रवि यादव की फैमिली की काफ़ी लॉन्ग टर्म दुश्मनी चल रही है वहीं पे 13 ब्लॉक कल्याणपुरी के एक और परिवार के साथ। रवि के चाचा ने, जो कि एक एडवोकेट हैं, कंप्लेंट दी थी।
और जिसकी वजह से शायद उसकी नौकरी चली गई थी। और कल भी करकरडूमा कोर्ट में एक सेशंस कोर्ट में शायद दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में काफ़ी गहमा गहमी हुई है, जिसका शायद जो आगे बढ़ के इस इंसिडेंट में तब्दील हुई। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक और सुबह दिल दहला देने वाली खबर के साथ सरेआम गोलियां चल रही हैं। दिल्ली के अपराधियों में अब कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं बचा। दिल्ली में हत्या और गोलीबारी अब आम बात हो गई है। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है जो दिल्ली में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। सवाल पुलिस और सिस्टम पर है कि क्यों दिल्ली अनसेफ होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस बड़े सवाल का जवाब के लिए हम सीधा अपने मेहमान का यहां पर रुख कर लेते हैं। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं, दिल्ली से हैं और आपको बता दें तमाम जानकारी हम उनसे लेते हैं। एलन राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले एलन राव साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो सवाल हम यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, जो हर किसी के जहन में भी यही सवाल है कि आखिरकार कितनी सुरक्षित है दिल्ली। क्या कहेंगे, दिल्ली सुरक्षित है, सेफ है? देखिए मैम, ये जो आज की जो त्रिलोकपुरी की घटना है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये घटना है ये किसी दुश्मनी की वजह से है। आपके ही एंकर ने बताया कि अभी आपके ही संवाददाता ने बताया कि पुरानी कोई दुश्मनी थी। और एक बात बता दूं, ये गोली चलने की घटना नो डाउट सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी सरेआम गोली चला दे जिसका मतलब ये है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ खत्म है। लेकिन ऐसी इंसिडेंट जो कि दुश्मनी की वजह से है या किसी और वजह से मर्डर होते हैं, जो नॉन पर्सन्स ने करे होते हैं, टारगेटेड मर्डर होते हैं कि उसने उसका करना है, मोटिव इसका प्रॉपर्टी जर जमीन जैसे कहते हैं कि मर्डर के 3 मोटिव होते हैं, वो अगर है तो उनको प्रिवेंट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पुलिस का इतना इस्तेमाल होना चाहिए कि क्रिमिनल्स को ये क्राइम करने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि अगर हमें क्राइम करेंगे तो हमारे खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। नो डाउट इस केस में भी जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, केस दर्ज कर लिया गया। अभी डीसीपी अपूर्वा गुप्ता जी ने बताया कि उनको केस रजिस्टर करके अरेस्ट भी कर लिया गया है और उन्होंने बैकग्राउंड भी बताई कि इस केस की क्या है। इस बैकग्राउंड में ये इसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इस इंसिडेंट की वजह से, बाकी जो पहले इंसिडेंट हुए हैं रंगदारी एक्सटॉर्शन की कॉल्स या किसी को मारना, वो अलग बात, वो सीरियस बात है। मैं सबकी बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये काफी दिन से देख रहे हैं कि लगातार दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। भले ही आपसी रंजिश का मामला हो या गुर्गों की तरफ से जो है वो उनसे फिरौती की मांग को लेकर के कारोबारियों को डराया जा रहा हो, या फिर देखिए स्कूल में किस तरह से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। और इसके साथ ये भी देखिए, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ी जांच भी बैठ गई थी सीधे तौर पर, जो रोहिणी में ब्लास्ट हुआ था, भले ही लो डेंसिटी का ये ब्लास्ट था, इसके बाद एक और ब्लास्ट और हुआ था। तो इन सबको लेकर के ओवरऑल हम आपसे समझना चाहेंगे कि दिल्ली अब कितनी सुरक्षित है, सिर्फ आज का मैटर नहीं सर। ओवरऑल जो मैं बताऊं तो वो है कि नो डाउट अभी कुछ क्राइम की जो सीरीज है, स्पेट है, वो बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वह दिल्ली पुलिस पे भरोसा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपने काम कर रही है, बहुत से केसेस में अपराधियों को पकड़ा जा चुका है और पकड़कर उनको जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा, ये अपराधियों के दिल में कहीं न कहीं पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। उसके लिए पुलिस को अपना प्रोएक्टिव पुलिसिंग जिसे कहते हैं कि जो पहले प्रोएक्टिव पुलिसिंग में ये होता है कि पहले अपराधियों का रिकॉर्ड जो होता है उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। अगर वो उनके रडार में आता है कि वो कोई क्राइम करने वाले हैं तो उनके पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। दूसरा होता है कि जो कि नोन नहीं है, अपराध का रिकॉर्ड उनका नहीं है और लेकिन बड़ी क्रिमिनल है, यानी कि नए नए साथी बदमाश बनना चाह रहे हैं, उनको ढूंढकर उनके लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी कि उनके लिए आपका इतना खुफिया तंत्र इतना होना चाहिए कि कौन से इलाके में कौन बदमाश बड़ी क्रिमिनल हो रहा है, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन ले। ये तो है ट्रेडिशनल पुलिसिंग। दूसरी बात जो गैंगस्टर्स की बात है, जो गैंगस्टर्स हैं वो फिरौती की बात करते हैं या पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन की बात करते हैं, रंगदारी मांगते हैं, गोली चलाकर धमकाने की बात है, वो सीरियस मैटर है। दैट इज ए वेरी कंसर्न मैटर। वो हमारी दिल्ली के लिए सेफ नहीं है।
और उसी वजह से ज्यादा आम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। वो रीजन है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए पुलिस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और उसमें मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने बहुत कुछ कामयाबी हासिल की, बहुत से लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन फिर भी वो कामयाबी बहुत ज्यादा साबित नहीं हो पा रही है। लोगों के दिमाग में पुलिस का कॉन्फिडेंस, पुलिस के बारे में विश्वास, ये अभी अभी इरोड होता दिख रहा है। उसको बिल्कुल, और ऑपरेशन यहाँ पर चलाने की जरूरत है। बिल्कुल एलन राव साहब, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अपने दर्शकों को हम एक और रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली की सुरक्षा अब किसके भरोसे है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब देश की राजधानी का ये हाल है तो दूसरे शहरों का क्या कहे। वहां पर देखते ही देखते दिल्ली में देखिए अपराध का ग्राफ किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। लूट, हत्या, गोलीबारी की घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है और दिल वालों की दिल्ली अब डराने लगी है। देखिए इसी पे ये खास रिपोर्ट, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली कितनी सेफ है? क्यों बेलगाम अपराधी पुलिस सुस्त, बदमाश चुस्त। दिल्ली में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, फायरिंग और लूटपाट अब आम बात हो गई है। पुलिस सुरक्षा के दावे नाकाफी नजर आने लगे हैं। अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्यों बदमाशों के आगे पुलिस का इकबाल कमजोर होता जा रहा है? क्या वजह है अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली की सुबह गोलीबारी और क्राइम की घटना से ही शुरू हो रही है। सर, जिस तरह से लगातार दिल्ली में कहीं चाकूबाजी सुबह सुबह घटना आ जा रही है, कहीं गोलीबारी की घटना आ जा रही है, आपका क्या कहना है, किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल तो देखो, आदमी के अंदर डर तो होता ही है, आम आदमी में, क्योंकि एक आम आदमी को एक पुलिस की सुरक्षा का भरोसा होता है कि भाई पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी, या इस तरह की कोई घटना हो जाएगी तो पुलिस के ऊपर कड़ा एक्शन लेगी। और लोग हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम आपका? मनीष। मनीष जी, कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सुबह उठो तो कहीं गोली लग जाती है, किसी को कोई गोली मार दे रहा है, चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है, क्या माहौल है, क्या डर लगता है? जी, डर तो लगता ही है सर। देखो, नॉर्मली अगर हम अपनी काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते हुए हमें कुछ भी हो जाए और रंगदारी मांगे जाए और आके हमें गोली दिखाए, चाकू दिखाए, ठीक है, उससे डर तो लगता ही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को भी सख्ती बरतने के आदेश दिए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली अब देश की ही नहीं, क्राइम की भी राजधानी हो गई है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए केंद्र सरकार के ढीले रवैये और पुलिस की सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है, और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीते 24 घंटों में त्रिलोकपुरी में गोली मारने से हड़कंप मच गया, तो पिछले सप्ताह भी एक के बाद एक क्राइम की घटनाओं ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। पिछले सप्ताह दिल्ली के गोविंदपुरी, विश्वास नगर और खयाला में एक के बाद एक
3 इलाकों में हुए हत्याकांड से राजधानी में हड़कंप मच गया था। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में पिछले सप्ताह शनिवार की सुबह दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुनील जैन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो फर्श बाजार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुबह सैर के बाद घर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने कारोबारी को निशाना बनाया। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी और हत्या की कोशिश जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इनके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दिल्ली में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम के बढ़ते ग्राफ से आम आदमी हो या फिर व्यापारी या कर्मचारी सभी दहशत में हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस का गिरता इकबाल कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गुजर बसर करने या फिर रहने के लिए दिल्ली कितनी सेफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक बार फिर से हम एलन राव साहब का रुख कर लेंगे, उनसे हम और बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। एलन राव साहब, देखा आपने यहाँ पर हमने वो पूरी रिपोर्ट दिखाई है कि फिलहाल दिल्ली की स्थिति कैसी है, वहां पर किस तरह से हौसले बुलंद हैं गैंगस्टर्स के, जिस तरह से लगातार वो धमकियां देते हैं, मर्डर करते हैं, मर्डर के आरोप हैं, कई चीजें ऐसी हैं। लेकिन सबके बीच में देखिए कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो नाबालिग हैं, जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं, यानी तकरीबन 11 गैंग ऐसे हैं जो अभी दिल्ली के अंदर में सक्रिय हैं, तो उनमें जो खासतौर से नाबालिग है उन पर नजर रखने की जरूरत है और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को जो है निर्देश भी दिया गया है। अब इस हिसाब से अगर ये समझा जाए तो कहीं ना कहीं यही जो नाबालिग, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि देखिए जो कम उम्र के युवक होते हैं, जो अपराध में अपने छवि बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, अपराध में अपने आप को लेकर के जाना चाहते हैं, वहां इसमें तो उनका जो किनका रिकॉर्ड नहीं होता है, उनको लेकर के एक अब बहुत बड़ी चुनौती है। यानी सीधे तौर पे कहे दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वो नाबालिग है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो अपराध कर रहे हैं। जी देखिए, ये इसमें दो बातें हैं जी। एक तो वो नाबालिग है जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना। मैंने बताया कि कोई भी अपने एरिया में जो पुलिस तंत्र है इन्वेस्टिगेशन का, वो उससे इंफॉर्मेशन लेने का, वो उसको एक्टिवेट करना चाहिए, पता लगना चाहिए कौन आदमी ऐसा है, प्रवृत्ति का है जो कि ऐसे काम में संलिप्त है। पुलिस को पहले ही मालूम अगर हो तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, उनके माँ बाप को आकर समझाया जा सकता है। नाबालिग है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते तो उनको कहीं न कहीं सुधार की जगह उसको ले जाया जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर किसी आदमी इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए। उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि नाबालिग के लिए हमारे देश का कानून है वो थोड़ा बड़ा लचीला है और उसको बहुत ज्यादा सख्ती से कार्रवाई नहीं कर सकती। उनकी कितने जघन्य और उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। तो ये दोनों बातें हैं कि हमारे ऐसे नाबालिग, जो कि नाबालिग मैं समझता हूँ हमारी नाबालिग की एज जो है ना वो 18 साल के बजाय थोड़ा 16 साल करना चाहिए, क्योंकि जितने नाबालिग है क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं 16 साल और 18 साल के बीच में जो है वो नाबालिग की कैटेगरी में आते हैं। राव साहब, जिससे इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा था कि देखिए दिल्ली पुलिस काम कर रही है, उनकी तरफ से ईगल, कवच, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जो हमने आए दिन देखे भी हैं, जिसके चलते जो है गैंगस्टर्स की कमर टूट भी रही है। लेकिन आपने उसके बाद एक लाइन और जोड़ी है, उन्होंने कहा देखिए बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, जिसका रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, और भी ज्यादा यहाँ पर आपको मुस्तैदी दिखाते हुए जो है काम और क्रिमिनल्स पर आपको कसर, अपनी पकड़ जो है वो बनानी पड़ेगी। कहां कमी रह जा रही है, क्या गलतियां हो जा रही हैं, या फिर क्या लूप होल्स आपको दिख रहे हैं जहां पर बेहतर करने की आवश्यकता है, जरूरत है? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को और ज्यादा मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है और ज्यादा जो क्रिमिनल्स के खिलाफ जो सख्ती से अपनाने वाली बात है ना उसको करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, जो आप रीजन जानना चाह रहे हो मैं बताता हूँ कि पिछले कई बार जो आपने पीछे कभी 2000 के आसपास यानी 1995 से 2000